हम सबके प्रिय परिजन और प्रसिद्ध गीतकार श्री शचीन्द्र भटनागर जी ये नहीं रहे। वो हमसे कुछ माह उम्र में बड़े थे, इस नाते हम उन्हें बड़ा कह करके सम्मान देते थे, प्रणाम करते थे, लेकिन वो हमें प्रणाम करते थे, उनकी अपनी मान्यता। तो जैसे छोटे बड़े के भाव से वो ऊपर थे, और वो बड़े प्रसिद्ध कवि थे। वो शिक्षण में रहे, फिर बहुत जल्दी प्रिंसिपल भी बन गए। उन्हें दसियों तरह के पुरस्कार मिले साहित्य में, उनका निबंध लेखन में, काव्य लेखन में। वो नवगीत ज़्यादा लिखा करते थे। लेकिन ये गेय पद गीत गाने का जब गुरुदेव से जुड़े तो कहने लगे, भाई साहब मुझे तो इसका अभ्यास नहीं है। हमने कहा कुछ नहीं, गुरुदेव के लिए लिखोगे, आशीर्वाद मिला कहना। गुरुदेव मैं कोशिश करता हूँ। बस गुरुदेव का आशीर्वाद मिला, फिर उन्हें पलट के नहीं देखा। अखंड ज्योति में कोई लेख छपा, अच्छा गुरुदेव ने कोई बात कही, यहाँ कोई पर्व आया, कोई क्षण आया, तो जैसे मंगल विजय जी और माया जी और अन्य कवि ऐसे लिख देते, उसी श्रेणी में भटनागर जी भी आ गए। जैसी आवश्यकता हो वैसा गीत उन्हें मिल जाए। कभी कभी तो एक दो दिन के अंतर से ही, भाई ऐसा लिखना है तो सब छोड़ करके, भाई साहब अब इस समय ये नहीं करेंगे, ये गीत तैयार करना है, वो कर देते थे। और उनके गीतों में भावनाओं की अच्छी गहराई रहती थी। काव्य विधा के तो जानकार थे। हमारे कुछ कवियों के गीतों में कुछ काव्य दोष होते थे, उन्हें हम लोग फिर बाद में ठीक कर लेते, उनने भी ठीक कर लिए। वो भावना प्रवाह में ज़्यादा लिखते थे। लेकिन शचीन्द्र भटनागर जी के गीत भावपरक भी होते थे, और काव्य की जो विधा है उसके हिसाब से उनकी मात्रा विचार वो सब शुद्ध होते थे। ये उनकी विशेषता रही। उनके गीतों में ये नहीं देखना पड़ता था। हाँ, घटनाओं के बारे में, भावना को उसमें वो करते थे। और जब से हमसे जुड़े तो हर गीत वो ला के बताते थे, देख लीजिए भाई साहब आप गुरुदेव के साथ ज़्यादा रहे हैं, इसमें कोई ऐसी बात तो नहीं है इसमें संशोधन की ज़रूरत हो। और अगर कोई बता दिया तो तत्काल कोई छंद बदलना है, कोई शब्द बदलना है, बड़ी सहजता से और प्रसन्नता व्यक्त करते हैं। आपने बहुत अच्छी बात बता दी भाई साहब, अपनी चीज़ तो सबको अच्छी लगती है। तो इस तरह से उनकी जो एक बहुत सहजता थी, उससे वो निरंतर प्रगति करते गए। और उनका तमाम पुस्तकें छपी है, गीत भी छपे हैं, प्रबंध भी छपे हैं, निबंध छपे हैं। जो उनके जो प्रगतिशील आज की नवगीत, उनका भी संस्करण छपा है और बड़े लोकप्रिय थे। तो उनका जो उनका एक अभिनंदन ग्रंथ भी निकाला उन्हीं के समय में, जगह जगह उनके हुए थे। लेकिन उस सब के बाद भी वहाँ जाना पड़ता था तो कहते अरे ये कहाँ का बाधा आ गई, लेकिन लोगों से संपर्क है तो अब जाना तो पड़ेगा। तो गुरुदेव के काम में कोई रुकावट आती थी, उन्हें बड़ा सम्मान मिल रहा है, अनुमान मिल रहा है, उससे उन्हें प्रसन्नता नहीं होती थी। तो गुरुदेव के काम में ही रमे रहना चाहते थे। फिर गुरुदेव की कृपा हुई होगी, उन्हें प्रेरणा हुई कि गुरुदेव पर महाकाव्य बनाए। ये गुरुदेव का जो कहते थे प्रज्ञावतार लीलामृत, ऐसा करके उनने लिखाया। तो अपना वो बना कर लाए, बोले भाई साहब इसको दो भाग में बनाऊंगा, 24 सर्ग होंगे, 12-12 सर्ग के। वो बनाया और उसमें बहुत मेहनत की। हमारे गुरुदेव के साथ संपर्क चूँकि चौवन से ही था, तो वो पूछते थे तो हम उन्हें बताते जाते घटनाक्रम से कैसे कैसे आगे बढ़ना। जिसमें शक होता था तो फिर उस समय की अखंड ज्योतियाँ, उस समय के पाक्षिक, उस समय के गुरुदेव के प्रवचन, उनको खोज खोज करके उनमें देख करके, तो उन्होंने जो गुरुदेव की जीवनी महाकाव्य में लिखी, उसमें दो विशेषताएं हैं। उसमें कल्पना नहीं है, घटनाएं बिल्कुल यथावत जैसी घटी हैं। हाँ, वो घटनाएं घटी तो उसके पहले और हो बीच में और अंत में गुरुदेव के भाव क्या रहे होंगे, वो गुरुदेव के साहित्य, उनकी भावना के हिसाब से पकड़ करके उनको जोड़े गए, और बहुत अच्छा प्रवाह है उसमें। और उन्होंने किया, सभी प्रसंग उनके थे। तो 12-12 सर के तो 24 सर का वो उन्होंने पूरा किया। वो अंत में उनका
स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं रहने लगा था। उन्हें मूत्राशय की कुछ दिक्कत हो गई थी। उन्हें लघुशंका जाने के लिए ट्यूब का कैथेटर का प्रयोग करना पड़ता था। बहुत कम लोगों को ये पता पड़ा, लेकिन उस स्थिति में भी उन्होंने शांति कुंज में रह करके और अपना दूसरा खंड पूरा किया। वो लगभग पूरा हो गया तो उपचार के सिलसिले में उनके बच्चे आकर के उन्हें ले गए, और वहाँ जा कर के उनका वो उपचार तो हुआ, लेकिन उनकी हालत फिर ढीली ही होती चली गई। वो कब तक रहें ना रहें, ये भाव देख करके हम लोगों ने कोशिश करके उनके रहते उसका दूसरा खंड भी छपवा दिया और उसका विमोचन करवा दिया। तो बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने बच्चों से कहा था, बस मेरे जीवन की साधना का ये चरण पूरा हो गया, अब भगवान कभी भी ले जाए। फिर उसके बाद ज़्यादा दिन वो रहे भी नहीं। तो उनने उनको देखा एक बहुत बड़ी है, आगे उस पर अगर शोध होगा कहीं पर भी, ऐसे छात्र जो गुरुदेव के जीवन पर शोध करना चाहें तो गुरुदेव की प्रामाणिक जीवनी उसमें है, और सब घटनाएं और स्तनवार जो कुछ की है, तो बहुत शोध की है उसमें, बड़ी मेहनत की है पुराने ग्रंथों में। उस अखंड ज्योति पे जा कर के लोगों ने जो उन्हें कहा है उनसे संपर्क करके इस तरह से उस बात को समग्र बनाने की कोशिश की है। तो गुरुदेव के जीवन पर, उनके कर्तृत्व व्यक्तित्व पर अगर कोई शोध करना चाहता है तो भी, और प्रबंध काव्य पर शोध करना चाहता है महाकाव्य पर, तो भी उनने महाकाव्य की हर विधा का उसमें समावेश किया है। क्योंकि जब जितना भी लिखना होता था तो पहले गुरुदेव के तथ्यों, उनकी मानसिकता से चर्चा करते थे, बिंदु बना लेते थे, फिर कहते अब लिख के लाऊंगा, फिर लिख के ला के सुनाते थे। उसमें जो भी संशोधनों कोई ऐसे होते तो हम कहते ये बात आप कपिल जी को दिखा लो, या आप गौड़ जी को दिखा लो, क्योंकि वो उनके सामने की बात होती तो उन्हें भी दिखाते। तो कहीं किसी को अपना, इतने अच्छे कवि होते हुए भी उन्हें किसी को अपनी बात दिखा के सलाहने में कभी संकोच नहीं होता था। तो इस तरह से उन्होंने जीवन की सभी धाराओं को किया। और जब भी कोई पर्व आया, जब भी कोई बात है, उनसे कहा ये करना है, या तो वो पहले से ही तैयार करके रखते थे, और उसको जब वो तैयार कर देते थे गीत, तो ये लगता था कि जिनने आग्रह किया है उनकी आत्मा जैसे उसमें आ गई हो, और वो संतुष्ट हो जाते थे। शांति कुंज के बारे में हो, गुरुदेव के बारे में हो, वंदनीय माता जी के बारे में हो, जो भी गतिविधियाँ, तो ये उनकी विशेषता रही। और जो प्रबंध काव्य पे भी लोग शोध करना चाहें, क्योंकि उनके ऊपर लोगों ने कई लिखे हैं, उनके शोध किए हैं, सम्मान किए हैं, तो उनके कोई प्रियजन अगर सचिंद्र भटनागर का प्रबंध काव्य, उनकी काव्य की विशेषताएं, तो वो उस बिल्कुल महाकाव्य के बारे में जो शास्त्रीय विधान है उसके हर पक्ष को उन्होंने उसमें पूरा किया है। घटनाक्रम अपनी जगह, लेकिन महाकाव्य में किन किन विशेषताओं का समावेश, किन किन रसों का समावेश होना चाहिए, वो सब भी उन्होंने किया है। इसलिए वो एक अनुपम कृति के रूप में प्रकाशित हो चुके हैं दोनों भाग। लोग उसको पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे तो गुरुदेव की प्रामाणिक जीवनी के साथ काव्य की विशेषताओं का भी बहुत अच्छा अध्ययन कर सकेंगे। उनका वैसे नाम महेंद्र मोहन भटनागर था, लेकिन उन्होंने काव्य यात्रा में अपना नाम सचिंद्र भटनागर लिखा, तो उसी नाम से प्रसिद्ध हो गए, है ना। जैसे वो राम बोला धारा, वो तुलसीदास ही हो गया, उन्होंने कह दिया ये तो तुलसीदास है। तो ऐसे ही हो जाता है, जो उसमें समर्पित होते हैं। गुरुदेव का, वंदनीय माता जी का, जी डॉक्टर साहब का उनके ऊपर बड़ा विश्वास रहा। जब जैसी आवश्यकता वो कहते थे और उसकी पूर्ति करते थे। उनके बच्चे भी बड़े संस्कारवान हैं, समर्थ भी हैं। उनने उनकी खूब सेवा भी की, उनके लिए चिकित्सा की भी सारी व्यवस्था की, लेकिन जो विधि का विधान होता है उसके हिसाब से चलना होता है। लेकिन वो अपने बच्चों की सेवा से भी संतुष्ट होके गए हैं, और उनका महाकाव्य का दूसरा खंड छप गया, उनके सामने विमोचन हो गया, उससे भी संतुष्ट होके गए हैं। भगवान करे उनकी संतुष्ट हुई आत्मा गुरुदेव के संकेतों पर सूक्ष्म जगत में या स्थूल जगत में पुनः आकर के
इस अभियान के लिए महत्वपूर्ण योगदान दे सके, ऐसी मंगल कामना। वो हमारे अग्रज भी थे, इसलिए उसको नमन करता हूँ। सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामना। ओम शांति।